इस समय हम मिलकर परमेश्वर के वचन से हम सब सीखेंगे और प्रभु के वचन से देखेंगे। मेरे प्रियो, जब आज हम संसार में देखते हैं, आज संसार में चारों तरफ आज देखो, लोग दिन प्रतिदिन तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं। डिप्रेशन आज का जो मेरा थीम है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द डिप्रेशन, कैसे हम तनाव से बाहर निकलें। आज का जो, इसलिए मेरे प्रियो, हम मिलकर आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम देखते हैं अधिकतर लोग तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं। संसार में ये समस्या दिन प्रतिदिन आज बढ़ती हुई चली जा रही है। लोग दिन प्रतिदिन तनाव से इफेक्टेड हो रहे हैं। मेरे प्रियो, तनाव में एक्चुअली होता क्या है? जब एक व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है, उसके जीवन में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है तो उसके जीवन में जो बातें, जो चीजें वो घटती हैं, पहले जो उसका मन उदास रहने लगता है, उसका मन किसी भी चीजों में क्या होता है, नहीं लगता है। अपने अंदर में एक गिल्टी यानी ग्लानि अपने अंदर वो व्यक्ति क्या करने लगता है, फील करने लगता है, और उसके मन में आत्महत्या जैसे विचार उसके मन में उठने लगते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के आत्महत्या जैसे विचार, वो अपने जीवन को अब खत्म करना चाहता है। अब वो अधिक दिन तक क्या करना चाहता है, जीवित नहीं रहना चाहता है। तनाव में ये और व्यक्ति को हमेशा उसका शरीर थका हुआ और कमजोरी उसको महसूस होती है, और भूख लगना बंद हो जाती है, और नींद भी ठीक से उसको नहीं आती है। और ये अधिकतर ये सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें कैसे और एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं? मेरे प्रियो, अधिकतर जो तनाव होता है एक व्यक्ति के अंदर वो प्रवेश करता है, अधिकतर उसका कारण होता है। आजकल अधिकतर बच्चे लोग तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। आज 75% एक सर्वे के अनुसार 75% जो यूथ हैं और जो मीन्स जो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या कॉलेजेस कर रहे हैं, ऐसे यूथ 75% यूथ मीन्स वो लोग क्या कर रहे हैं, तनाव से ग्रसित हैं। बहुत से लोगों को क्या कर रहा, अभी से मेडिसिन, इन सब चीजों के लिए मेडिसिन लेना पड़ा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तनाव को दूर करने के लिए अल्कोहल जैसी अल्कोहल, दारू पी रहे हैं, और सिगरेट पी रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के बुरे कामों को कर रहे हैं ताकि वो उससे बाहर निकलें। लेकिन फिर भी उससे वो क्या कर पाते, बाहर नहीं निकलते पाते हैं। ये कैसे हमारे और आपके जीवन में पनपता है? मेरे प्रियो, अधिकतर ये इसका पनपने का कारण होता है, कई बार ये बच्चों के जीवन में इसलिए पनपता है। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को खूब शाबाशी दी जाती है और उस बच्चे से बोला जाता है, बेटा तू अच्छा कर रहा, और तो वो बेटा तू अच्छा कर रहा, तो जब वो शाबाशी दी जाती है वो बेटा अच्छा करता चला जाता है। लेकिन वहीं पर एक बेटा और होता है, उसको हमेशा क्या किया जाता है, उसको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। उसको बोला जाता है तू जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकता, बन नहीं सकता, तेरी बुद्धि में क्या हो गया। अगर हिंदी में बोलूं तो लोग इस प्रकार से बोलते हैं, तेरी बुद्धि में ऐसा लगता है गोबर भरा हुआ है। इस प्रकार के मैंने बहुत से लोगों के मुंह से अपने बच्चों के प्रति शब्द को सुनते हुए देखा है, और देखता हूं कि उस बच्चे का जैसा माँ बाप उसके प्रति बोलते हैं, उस बच्चे का भी जीवन वैसा ही होता चला जाता है। वो दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगने लगता है, उसके अंदर ग्लानि फील होने लगती है, उसको ऐसा लगता है वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, उसका भरोसा खत्म हो जाता है, उसके करने के जो उसके अंदर क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आजकल ये अधिकतर परिवार से भी तनाव बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात, जो आजकल जो डाइवोर्स हो रहे हैं उनसे भी क्या हो रहे हैं, तनाव बहुत ज्यादा, जो परिवार टूट रहे हैं उससे भी तनाव बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। और बहुत से लोग परिवार टूटने की वजह से आत्महत्या जैसे कदम को उठा लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वो तनाव से ग्रसित होते हैं। और बहुत से लोग आज मैं आपको यूथ लोगों के, जो आजकल तो बहुत सारे यूथ लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, वो कई बार क्या होता है, बहुत सारे ग्रसित होते हैं। उसका कई बार कारण होता है उनका कैरियर को लेकर, उनके जीवन के फेलियर्स को लेकर, और कई सारे कारण होते हैं कि ये भी कारण होते हैं कि
कहीं उनका अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से कई बार क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के कारण उनके जीवन में क्या हो जाता है, तनाव की दशा पैदा हो जाती है और वो उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न और अपने जीवन को क्या करना चाहते हैं, अब अधिक दिन तक वो क्या करना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं। ये सब चीजें इन सब चीजों से ये सब चीजें इस प्रकार से क्या करती हैं, घटती हैं। आजकल अधिकतर ये फेलुअर्स के कारण, भविष्य करियर के कारण और भविष्य की चिंता को लेकर ये तनाव क्या हो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आप तनाव से होकर जा रहे हैं, ये तनाव की लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ सकते। इस तनाव पर आप अकेले विजय को क्या कर पा सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल आपकी समस्या नहीं, आज अधिकतर इस समस्या से लोग क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस लड़ाई को हम क्या करेंगे, हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन में देखना है, प्रभु के वचन से सीखना है। हम कैसे इस तनाव, डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकले, कैसे हमारे जीवन में जो आत्महत्या जैसे विचार उठते हैं वो विचार खत्म हो जाएं, हमारे जीवन की चिंताएं खत्म हो जाएं, हम प्रभु के राज्य के लिए और जिस क्षेत्र में हम कार्यरत हैं उस क्षेत्र के लिए हम आशीष का कारण हो सकें। मेरे प्रियो, उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन में देखने की जरूरत है। प्रभु के वचन में जब हम और आप निकालते हैं तो एक कैरेक्टर को पाते हैं, एक प्रसिद्ध कैरेक्टर। जब आप पहला राजा की किताब, राजाओं की किताब, उसका 19 अध्याय और उसका 4 पद से 8 पद, पहला राजाओं की किताब मेरे साथ निकालिए, 19 अध्याय उसका 4 से और 8 पद। वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, इतना ज्यादा तनाव से इफेक्टेड हो जाता है, ग्रसित हो जाता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा, अपनी मृत्यु को मांग रहा और परमेश्वर से कह रहा, हे परमेश्वर, तू क्या कर ले, मेरी मृत्यु को ले ले, क्योंकि मैं क्या हूँ, अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रियो, जब इस व्यक्ति के आप बैकग्राउंड को देखोगे, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बाइबल इसके विषय में बताती है ये व्यक्ति अद्भुत चमत्कार करने वाला व्यक्ति है। ये परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है और ये व्यक्ति अभी यहाँ पर बोल रहा है, हे परमेश्वर, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, प्रभु तू क्या कर ले। और वो जंगल में भाग रहा है, अपनी समस्याओं से भाग रहा और बोल रहा, प्रभु तू मेरी क्या कर ले, मुझे क्या कर ले, मेरे जीवन को तू क्या कर ले। वो आत्महत्या क्या करना चाहता है, वो अपने जीवन को अधिक दिन तक क्या करना चाहता है, जीना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब आप इस व्यक्ति का नाम एलिया है, जब आप इसके विषय में देखो, जब ये एक विधवा के घर में जाता है और उस समय अकाल पड़ा होता है और यही व्यक्ति है जो बोलता है, मुझसे बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होती है और अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने की दशा में एक विधवा के यहाँ जाता है और विधवा से बोलता है, मुझे क्या कर, एक गिलास पानी दे। विधवा एक गिलास पानी लेकर आती, वैसे ये बोलता है, एक रोटी का क्या कर ले, तो एक टुकड़ा मेरे लिए लेते हैं। और विधवा वो क्या करती है, एक टुकड़ा को लेकर इसके लिए वो बोलती है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और टीन में थोड़ा सा आटा है, हम खाएंगे पिएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि आगे जीने का आगे कोई भी पर्याप्त साधन, कोई भी उपाय हमारे लिए नहीं है। ये बोलता है, तू क्या कर, जो भी आटा है उसको क्या कर, उसकी रोटी बनाकर मेरे लिए क्या कर ला, ले आ। और जब तक ये अकाल रहेगा तब तक इससे क्या होगा, तेरे टीन से ना तो आटा खत्म होगा और ना कुप्पी में से क्या होगा, तेल खत्म होगा। और विधवा वैसा ही करती है, वो अपने टीन के आटा को निकालती, गूंथती है और रोटी बनाकर इसको देती है और पानी देती है, खाता पीता है। और उसके बाद विधवा के घर में भी
भी वैसा होता है और उसके घर में ना तो टीन का क्या होता है, आटा खत्म होता है, और ना कुप्पी का क्या होता है, तेल खत्म हो जाए, और वो बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अब इसके विषय में उसके बाद आप देखो, और क्या होता है, विधवा का जो बेटा होता है वो मर जाता है, और यही व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और वो क्या हो जाता है, प्रभु से दुहाई देता है, प्रभु से गिड़गिड़ाता है, और वो बालक भी क्या हो जाता है, जीवित। ये मुर्दों को क्या, इसकी प्रार्थना से मुर्दे भी क्या हो जाते थे, जीवित हो जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति था एलिया। और मेरे प्रियो, उसके बाद हम और चैलेंज करता है और उनसे इस प्रकार से बोलता है। ये अकेला लोगों को चैलेंज करता है, और लोग क्या करते हैं, जब अकेला ये लोगों को चैलेंज करता है और लोग क्या करते हैं, इसकी बातों को सुनकर, और लोग, राजा भी इसकी बात को मानकर क्या होता है, सहमत हो जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, मीन्स एक तरफ एक पार्टी, राजा की पार्टी, आप की पार्टी, झूठे भविष्यवक्ताओं की पार्टी, और बाल देवताओं की पार्टी, ये सब एक तरफ थे, और ये व्यक्ति अकेला एक तरफ था। और ये दोनों लोग वेदी को बनाते हैं, और वेदी को बनाकर, और ये लोग क्या करते हैं, जो जिसकी तरफ सारे नबी थे, राजा थे, ये लोग दिन भर अपने देवताओं से गिड़गिड़ाते रहते हैं कि स्वर्ग से आग उतरे, अपने आप को घायल करते रहते हैं, और फिर भी कोई अपने शरीर को लहूलुहान कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोई स्वर्ग से क्या होती है, आग नहीं उतरती है। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करता है, और प्रभु से प्रार्थना करता है, स्वर्ग से क्या होती है, आग उतर आती है, और आग उतरकर वेदी की लकड़ी को, धूलि तक को क्या कर देती है, भस्म कर देती है। उसके बाद ये क्या करता है, और जब ये बोलता है बारिश हो जा, और ये प्रार्थना करता है, बारिश हो जाती है। मेरे प्रियो, सामर्थ्य, एक अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर का दास, आज वो क्या हो रहा, अपने जीवन को वो खत्म करना चाहता है। आज उसके अंदर जो जीने की क्या हो गई है, इच्छा खत्म हो गई है। वो परमेश्वर से आज क्या हो गया है, आज वो परमेश्वर से अपने जीवन को, अपने मौत को वो परमेश्वर से मांग रहा है। मेरे प्रियो, कितना अधिक उसके जीवन को तनाव क्या करता है, इफेक्ट करता है, कितना अधिक उसके जीवन को तनाव क्या करता है, उसके जीवन को हानि पहुंचाता है। मेरे प्रियो जी, ये क्यों होता है, उसका कारण जब हम 19 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं, जब आहाब ने इजाबेल जो आहाब की पत्नी थी और वहां की रानी थी, जब ये सारी घटना को जो एलिया ने किया था उसको बताती है कि किस प्रकार से एलिया ने झूठे भविष्यवक्ताओं को, नबियों को क्या किया है, घात किया है। और तो वो क्या हो जाती है, आग बबूला हो जाती है, और एकदम आग से भर जाती है। और जब आप दूसरे पद में उसमें पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि कल के समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही करें, वरन उनसे भी अधिक करें। यहाँ पर ये क्या करती है, एक वाचा को बांधती है अपने देवताओं के साथ, और 24 घंटे के अंदर इसके प्राण को ये क्या करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, इसके प्राण को ये क्या करना चाहती है, छीनना चाहती है। बस इस बात से ये क्या हो गया, ये भयभीत हो गया और डर गया जब ये संदेशा इसके कानों तक पहुंचता है, और इस बात से ये भयभीत हो जाता है और डर जाता है, और क्या करता है, उस जगह से ये भागता, वो उस जगह से भाग जाता है और जंगल की ओर भागता हुआ क्या हो जाता है, चला जाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से इसके जीवन को, तनाव ने इसके जीवन को प्रभावित किया। मेरे प्रियो, लेकिन हमें और आपको इसके जीवन से सीखने की जरूरत है। ये कैसे इस तनाव पर क्या हुआ, डिप्रेशन पर ये कैसे ओवरकम हो पाया, कैसे विजय को प्राप्त कर पाया, और कैसे इस तनाव से ये व्यक्ति बाहर निकलने पाया।
मेरे प्रियो, जब आप इसके विषय में अगर आप देखना चाहते हैं ये व्यक्ति कैसे, क्योंकि तनाव हमेशा क्या करता है, एक व्यक्ति के शरीर को, आत्मिकता को और इमोशन को ये हमेशा प्रभावित करता है। ये पूरी रीत से इफेक्टेड था, पूरी रीत से प्रभावित था, और ये अभी क्या हो रहा, अपनी समस्या से क्या हो रहा, ये भाग रहा। जब आप तीसरा पद पढ़ोगे, मेरे साथ आप निकालिए 19 पहला राजा 19 अध्याय उसका तीसरा पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। जब ये बात उसको मालूम होती है, वो अपना प्राण को लेकर क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, वो भागता है, अपने प्राण को बचाने के लिए वो जंगल की ओर क्या करता है, भागता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है, अगर आज के सुबह के समय में अगर आप तनाव से ग्रसित हैं, अगर आपका जीवन तनाव से प्रभावित है, आप समस्याओं को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपका भरोसा उठ गया है, आपने अपने जीने की आशा को खो दिया है, आपको लगता है आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आपको लगता है आप इस समस्या से, इस बीमारी से और इस कलेश से आप बाहर नहीं निकल सकते, आपके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, उसके लिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है। एलिया क्या किया, वो अपनी समस्याओं से क्या हो रहा है, कर रहा है, भाग रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें और आपको अपनी समस्याओं से भागने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने फोकस को अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा और आपका जो खुदावंद है, हम कई बार क्या करते हैं, अपने खुदा को हम लिमिटेड कर देते हैं, कई बार उससे हम क्या करते हैं, अपने समस्याओं को हम बड़ा समझने लगते हैं। मेरे प्रियो, वही गलती यहां पर एलिया ने किया। एलिया ने क्या किया, अपने कहीं ना कहीं उसका जो ध्यान था, उसका जो फोकस था, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, मिसप्लेस हो गया था। उसका फोकस जो परमेश्वर की ओर से हटकर वो क्या करने लगा, अभी उसका ध्यान, वो अपने ध्यान को क्या किया, इजाबेल की ओर लगा लिया। वो अपने ध्यान को क्या किया, अपने उसे धमकी की ओर लगा लिया, अपने ध्यान को उसने क्या कर लिया, एक बड़ी समस्या मान बैठा। मेरे प्रियो, हमें और आपको क्या करना है, अपने ध्यान को खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह की ओर और ये पर लगाने की जरूरत है। जब हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, चाहे आंधी आने दो, चाहे तूफान आने दो, चाहे बीमारी आने दो, चाहे जितना कष्ट आने दो, कलेश आने दो, लेकिन हमारा खुदाबंद हमें और आपको मदद करेगा उस समस्या से बाहर निकलने के लिए। हमें और आपको उस समस्या पर वो जयवंत करेगा। जब हम और आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 पद से और उसका 33 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर एक कहानी पाते हैं। जब एक बार चेले लोग क्या कर रहे थे, समुद्र से नाव में यात्रा कर रहे थे, अचानक क्या होता है, अचानक प्रभु यीशु मसीह क्या होता है, चलने के प्रभु यीशु मसीह उधर से आ रहे होते हैं और पानी पर चलकर आ रहे होते। चेले भयभीत हो जाते, डर जाते, सह में जाते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें ढांढस बांधे। उतने में पतरस बोलता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चल कर आऊं। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, ए पतरस तू क्या कर, पानी पर चल कर आ जा। और जब पतरस क्या करता है, प्रभु की ओर देखने लगता है और बड़े आराम से वो पानी पर चलने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे पतरस क्या करता है, जैसे जब तक वो प्रभु की ओर देख रहा था, वो बड़े आराम से पानी पर वो चल रहा था। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि पतरस का क्या हुआ, ध्यान जो मिसप्लेस हुआ। जैसे ही पतरस ने अपने ध्यान को क्या किया, हटाया, उसने अपने ध्यान को जैसे समुद्र की ओर लगाया, उस आंधी और तूफान की ओर लगाया, और हम देखते हैं वैसे ही पतरस क्या करने लगा, वो डूबने लगा। उसका वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे क्या कर ले, थाम ले। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, आप डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, आपके जीवन में तनाव ने आपको जकड़ कर रखा है, मैं अभी आपसे इस बात को बताना चाहता हूं, अपने ध्यान को अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और प्रभु आपको मदद करेगा। प्रभु आपको पतरस के समान डूबने नहीं देगा, लेकिन प्रभु आपको क्या करेगा,
आपके हाथ को क्या करेगा, पकड़ आपके हाथ को थाम लेगा और उस समस्या से आपको बाहर निकाल कर प्रभु आपको खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार तनाव हमारे और आपके जीवन में इसी वजह से आता है, जब हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं, प्रभु को हम भूल जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, न हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप ये विश्वास करते हो, आपको खुदाबंद आपके तनाव से, आपकी समस्या से, आपकी चिंता से, आपकी बीमारी से, आपके कलेश से खुदाबंद आपको निकलने के लिए मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको एलिया के जीवन से पहली बात आपको बताना चाहता हूं, आप समस्याओं को देखकर भागे नहीं। आप समस्याओं की ओर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें। आप विश्वास करें, हमारा खुदा के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपने ध्यान को उसकी ओर केंद्रित करें। दूसरी बात जो प्रभु के वचन से हमें और आपको सीखने को मिलती है, जब दूसरी बात हम देखते हैं, आप 4 पद इसी का आप पढ़ोगे और 4 पद में आप वहां पर देखोगे, 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा, अपनी मृत्यु को मांग रहा, प्रभु से क्या कर रहा, प्रभु से बोल रहा, प्रभु तू क्या कर ले, मेरी मृत्यु को, मेरी क्या कर ले, मेरे प्राण को तू क्या कर ले, मैं अपने पुरखाओं से क्या हूं, अच्छा नहीं। इसका मतलब जो इसका जो आशा है, इसने अपनी आशा को क्या कर दिया है, खो दिया है। ये अपने लक्ष्य से भटक गया। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बात आपको करने की जरूरत है, बाइबल सिखाती है, डोंट लूज योर होप। अपनी आशा को क्या करें, आप ना खोएं, अपनी आशा को आप थामे रहें। मेरे प्रियो, जब आप अपनी आशा को आप थामे रहोगे, आप अपने लक्ष्य को थामे रहोगे, खुदाबंद आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से, हर एक डिप्रेशन से प्रभु आपको प्रभु मदद करेगा। आप इस बात पर विश्वास करने पा आप हमेशा याद रखें, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आशा पर आप भरोसा रखें, विश्वास रखें और खुदाबंद आपको मदद करेगा, खुदाबंद आपको सहायता करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक कहानी इस प्रकार से, एक बार एक लड़का था, वो पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट था और अच्छे नंबर हर बार वो लाता था और अच्छा उसका रिजल्ट आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसका संगति गलत हो गया और वो गलत संगति में क्या होता है, पड़ जाता है। गलत संगति में पड़ जाने के कारण क्या हुआ, ये लड़का, इसके जब कभी इसके मम्मी पापा बोलते थे, बेटा आजकल तेरा मन नहीं लगता है, आजकल तू घूमता रहता है, ये मम्मा पापा से एक ही बात बोलता था, मुझे ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश ना करो, मुझे मालूम है मुझे कैसे पढ़ना है। मेरे प्रियो, धीरे धीरे क्या हो गया इसका, जब ये कुछ दिन बाद इसका पूरी रीत से बिगड़ गया और ये अपने एग्जाम में फेल हो गया। जब ये फेल हो जाता है, फेल हो जाने के बाद इसको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, ये अपने आप को क्या कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ना किसी से बात करता है, ना सही से खाता है, ना पीता है और ये सभी लोग इसके प्रति चिंतित हो जाते हैं। एक बार ये बात इसके प्रिंसिपल को मालूम पड़ती है। प्रिंसिपल बोलता है और इसको प्रिंसिपल एक फोन करके इनको बुलाते हैं, क्या हुआ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आज शाम को आप मेरे घर पर आ जाओ। आप प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल की बात को ये टाल भी नहीं सकता है, तो इसने क्या किया, प्रिंसिपल ने बोला है तो टाला भी नहीं जा सकता है। ये कैसे भी कर प्रिंसिपल के घर में शाम को जाता है, ठंड का समय होता है और प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक अंगीठी में आग को लेकर उस आग को ताप रहे होते हैं और वो आग कोयले से भरी होती है। और जब ये प्रिंसिपल के घर में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल इससे बोलते हैं, प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन इसका मन बहुत ही उदास और टूटा सा, हताश, खोया था और ये चुपचाप वहां पर बैठ जाता है, कोई भी बात नहीं करता है। प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो भट्टी में कोयला होता है, कुछ कोयले को निकाल कर वो मिट्टी में डालने लगते हैं और मिट्टी में अच्छा कोयला को मिट्टी में डालने लगते हैं
और जैसे ही जब ये देखता है कि ठंड बहुत ज़्यादा, ये अच्छा कोयले को क्या कर रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं। ये बोलता है सर आप क्या कर रहे हैं, ठंड भी ज़्यादा है, आप जो अच्छा कोयला है उसको क्या कर रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, और ये तो बुझ गया, बेकार हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर एक ही बात को बोलते हैं, बेटा ये अभी बेकार नहीं हुआ, ये बुझा नहीं है। उन्होंने वो सर एक उसी कोयले को फिर से आग में रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो कोयला फिर से क्या होता है, धड़कने लगता है। प्रिंसिपल ने बोला ठीक उसी प्रकार से आप क्यों परेशान होते हो, आप भी इसी कोयले के समान हो, आप फिर से ट्राई करो, आप फिर से भरोसा रखो, और आपको परमेश्वर आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो इस कहानी से मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आज आपने अपनी आशा को खो दिया है, आप अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, आपने अपने जो आपका जो लक्ष्य था, जो दर्शन था, उस दर्शन को आप भूल चुके हैं, हताश हो गए, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो आप एक बार फिर से खुदा के रास्ते पर आ जाएं, आप फिर से उस रास्ते पर कार्य करना चालू कर दें, और खुदावन आपको मदद करेगा, और आपको उस समस्या से आपको क्या करेगा, निकालेगा, और प्रभु फिर से आपको शाइनिंग स्टार बनाएगा। जहाँ वो यूसुफ की कहानी और यूसुफ के कहानी को हम आप और देख सकते हैं, यूसुफ के जीवन में कितना संघर्ष आया, कितना समस्या आया, उसको गड्ढे में डाला गया, व्यापारियों के हाथ में बेचा गया, उस पर दोष लगाए गए, उसके ऊपर उसको जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन अपनी आशा को बरकरार रखे रहा, अपने भरोसे को प्रभु पर बरकरार रखे रहा, और खुदावन ने जो उसे दर्शन दिया था, उस दर्शन को खुदावन उसके जीवन में पूरा करता है। मेरे जवान भाई और बहनों, आज के इस सुबह के समय में मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहता हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपनी आशा को ना खोएं, अपने भरोसे को ना खोएं, आप यूसुफ के समान अपनी आशा को बरकरार रखें। भले आप फेल हो गए होने दे, आपके अंदर किसी भी प्रकार के आत्महत्या जैसे विचार ना आने पाए, आप ऐसे अपने आप को ये ना समझने पाए आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो अभी तो आपकी शुरुआत है, खुदाबंद आपको अद्भुत रीत से इस्तेमाल करने, समस्याओं को आने दो, लेकिन हर एक समस्या से हमारा और आपका खुदाबंद हमें और आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि मेरे प्रियो वो इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज भी जीवित है। वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित खुदा है, और आपको आपकी समस्या से आपको निकाल कर आपको बाहर करेगा, आपकी आशा को वो खत्म नहीं होने देगा। इसलिए मेरे प्रियो अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो, आप इस तनाव से बाहर निकलना चाहते हो, मेरे प्रियो मेरे खुदा के लोगों, आप अपनी आशा को ना खोएं, अपनी आशा को परमेश्वर पर बरकरार रखें, और परमेश्वर पर भरोसा रखें, और खुदाबंद आपको मदद करेगा, खुदाबंद आपको सहायता करेगा, और खुदाबंद आपको जयवंत करेगा। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, अपनी आशा को, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप समस्याओं से, डिप्रेशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, अपनी आशा को परमेश्वर पर क्या करो, बरकरार रखो। परमेश्वर आपको मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको आपकी समस्या से, तनाव से आपको बाहर निकलने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। तीसरी बात मेरे प्रियो, अगर तीसरी बात हमें और आपको करने की जरूरत है, अपनी समस्या को प्रभु के साथ प्रभु को बताना है। जो समस्या से आपको जा रहे हैं, जब आप 4 पद पढ़ोगे और 19 का 4 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण क्या कर ले। वो क्या करता है, वो परमेश्वर को क्या करता है, अपने जीवन की क्या करता है, व्यथा को सुनाता है। मेरे प्रियो इसलिए जो तीसरी बात परमेश्वर का वचन हमें और आपको सीखना है, अगर आप तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें और आपको तीसरी बात सीखने की जरूरत है। और जो जहाँ तक मेरा मानना है, अपनी समस्याओं को खुदावन से बचाने की जरूरत है। खुदावन से आप अपनी समस्याओं को क्या करें, परमेश्वर से बताएं।
अपनी समस्याओं को जब आप परमेश्वर से बताएंगे, जब मेरे प्रियो हम और आप देखें यहाँ पर एलिय्याह ने क्या किया, अपनी समस्या को वो प्रभु के सम्मुख बता रहा। उसके जीवन की जो भी समस्या वो उसको क्या कर रहा, प्रभु के सम्मुख सुना रहा है। मेरे प्रियो हम और आप जानते हैं, जब यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से हम जानते हैं, वहां पर एक ब्याह होता है और उस ब्याह में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर आमंत्रित होते हैं, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं उस ब्याह में क्या होता है, उस शादी में दाखरस घट जाता है। और जब दाखरस घट जाता है, उस दाखरस की समस्या को किसी और व्यक्ति के पास लेकर कोई नहीं जाता, लेकिन उस समस्या को किसके पास, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के पास वो समस्या आती है। और मेरे प्रियो जब वो समस्या खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और बाइबल सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इन मटकों में तुम क्या कर दो, पानी भर दो। और उन मटकों में से मटकों में पानी भरा जाता है और वो मटके पानी से भर दिए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह फिर हुक्म देते हैं इस पानी को ले जाकर क्या करो, दूल्हे के यहाँ जो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति को क्या करो, चखाओ। जब दूल्हे के श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या किया जाता है, दूल्हे को चखाया जाता है, मेरे प्रियो वो पहले से भी क्या होता है, उत्तम होता है। और वो पानी दाखरस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मेरे प्रियो जब हम और आप अपनी समस्या को खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं, खुदा के हाथों में सौंपते हैं और खुदा के सम्मुख अपनी समस्या को रखते हैं, मेरे प्रियो जिस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, उस पानी को दाखरस में बदल दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को खुदाबंद आशीषों में क्या करता है, बदल देता है। शायद आज हमारा जीवन जिस प्रकार से वो पानी स्वादहीन था, उसमें कोई स्वाद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। मेरे प्रियो शायद हो सकता है आज आपके जीवन में कोई स्वाद ना हो, आपके जीवन में कोई क्या होगा, टेस्ट नहीं होगा, जीने की इच्छा आपने खो दिया होगा, आप आज जीना नहीं चाहते, आप तनाव से ग्रसित हैं, आप सोचते होंगे ये बीमारी आपके जीवन से कभी नहीं जाएगी। मेरे प्रियो मैं आपको इस दोपहर के समय में आपको मैं बताना चाहता हूं, अपनी समस्या को क्या करें, खुदा के हाथ में सौंप दे, खुदा के हाथ में रख दें और खुदाबंद क्या करेगा, आपको मदद करेगा। आपके स्वाधीन जीवन को प्रभु क्या करेगा, दाखरस में से के अच्छे उसमें क्या कर देगा, आशीष में परिवर्तित कर देगा, जिसमें मिठास आ जाएगी, जिसमें रंग आ जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, फेम आ जाएगा। मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन को क्या कर देगा, परमेश्वर आशीषों से भर देगा। इसलिए मेरे प्रियो जो तीसरी बात प्रभु का वचन सिखाता है, पहली बात हमने सीखा है अपने फोकस को प्रभु पर केंद्रित रखें, अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए रखें। दूसरी बात अपनी डोंट लूज योर होप, अपनी आशा को ना खोएं। तीसरी बात टॉक अबाउट इट, अपनी समस्या को क्या करें, परमेश्वर से बताएं। टॉक अबाउट इट टू गॉड, परमेश्वर से अपनी समस्या को क्या करें, बताएं। इसलिए मेरी तीसरी बात जो हमें और आपको करने की जरूरत है, अपनी समस्या को क्या करना है, परमेश्वर से क्या करना है, बताने की जरूरत है। और चौथी बात परमेश्वर का वचन बताता है हमें और आपको जो करने की जरूरत है, हमें और आपको परमेश्वर से क्षमा भी मांगने की जरूरत है। मेरे प्रियो हम और आप परमेश्वर से क्षमा मांगना सीखें। अगर हम समस्याओं से जा रहे हैं, अगर समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को हम स्वीकार करें, हमसे कहाँ गलती हो रही, कहाँ हमसे कौन सा पाप हो रहा, कौन सा मिस्टेक हो रहा। मेरे प्रियो इसलिए बाइबल बताती है जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, खुदाबंद हमारे भी अपराधों को खुदाबंद क्या करता है, क्षमा करता है। इसलिए मेरे प्रियो अगर आप अपनी गलतियों को भी क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करना सीखें, परमेश्वर के सम्मुख मानना सीखें और परमेश्वर आपको मदद करेंगे, प्रभु आपको सहायता करेंगे और प्रभु आपको समस्या से बाहर निकलने के प्रभु आपको रास्ता देंगे। और पांचवी बात जो खुदा का वचन सिखाता है, आप परमेश्वर से ये योग्यता मांगे जिस प्रकार से एलिय्याह यहाँ पर क्या हो जाता है, गुस्से से भर जाता है। उसका मीन्स अजीब। मेरे प्रियो हमें और आपको भी क्या करना है, हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर से योग्यता मांगना है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं,
जो अधिक चिड़चिड़े होते हैं वो अधिक समस्या का भी क्या करते हैं, सामना करते हैं। मैंने अधिकतर ये महसूस किया है। लेकिन जो लोग हम्बल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, मैंने देखा है उनके जीवन आशीष होते हैं और वो खुशी से भरे होते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, जो पांचवी बात प्रभु का वचन सिखाता है, हमें और आपको चिड़चिड़ा नहीं बनना है, हमें और आपको जरा से बात में शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमें और आपको परमेश्वर से ये योग्यता मांगे, खुदा हमारे तो क्या कर, हमारे जो प्रभु परमेश्वर जो गुस्सा है और जो एंगर है प्रभु, जो चिड़चिड़ापन है, उसको खुदाबंद हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर आप निकालें। खुदाबंद हमें इससे निकलने के लिए मदद करें, हमें एक ऐसी योग्यता दें मेरे प्रियो। जब खुदा आपको ऐसी योग्यता से भरेगा, आपका जीवन नम्र हो जाएगा, आपके जीवन के हर एक डिप्रेशन, समस्याएं, तनाव ऑटोमेटिक आपके जीवन से दूर जाने लगेंगे और प्रभु आपके जीवन को अद्भुत रीति से अपनी चंगाई से भरने लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप तनाव से ग्रसित हैं, आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगाएं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन सिखाता है अपनी आशा को क्या करें, आप ना खोएं, अपनी आशा को खुदाबंद पर बरकरार रखें। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन सिखाता है से आप क्या करें, आप तीसरी बात, परमेश्वर अपनी आशा, तीसरी बात प्रभु का वचन सिखाता है अपनी समस्याओं को परमेश्वर से बताएं। चौथी बात, प्रभु का वचन सिखाता है आप क्षमा करना सीखें और क्षमा मांगना भी सीखें। पांचवी बात, प्रभु का वचन सिखाता है आप प्रभु से योग्यता मांगे ताकि आपके जीवन का जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, वो आपके जीवन से दूर हो और प्रभु आपको नम्र बनाए। और छठी बात, प्रभु का वचन सिखाता है हमें और आपको, यहाँ पर छठी बात, जब हम 6 पद को पढ़ते हैं, कोई भी मेरे साथ 6 पद, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला राजा 19 अध्याय उसका 6 पद, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही में पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। और दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। यहाँ पर हम बाइबल बताती है, मीन्स हमें और आपको जो छठी बात करने की जरूरत है, अगर इस तनाव से हमें क्या करना है, हमें सही समय पर आराम करने की जरूरत है, सही समय पर खाने की जरूरत है और सही समय पर सही चीज़ों को क्या करना है, पीने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, खाना पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही लाभदायक है। हम सही समय पर क्या करें, भोजन को, हम एक शेड्यूल को क्या करें, एक फॉलो करें और उस शेड्यूल के अनुसार, उस लिस्ट के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आप देखोगे खुदावन आपके जीवन से कैसे मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, दिन भर इधर उधर, फिर दोपहर को सही से खाना नहीं, भागते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, काम कोई नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। और कुछ दिन बाद उनके जीवन को देखो, उनके शरीर को देखो, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और हमेशा उनको क्या करना है पड़ता है, दबाव के सारे जीवन को व्यतीत करना पड़ता है और वो तनाव से ग्रस्त, कहीं थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में क्या कर लेती हैं, जन्म ले लेती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप एक शेड्यूल को बनाएं, आप उस शेड्यूल के अनुसार क्या करें, आप सही समय पर खाना खाएं, सही समय पर क्या करें, आप रेस्ट करें और सही समय पर हर एक अपने काम को करने के लिए क्या है, अगर आपको जरूरत सुबह आपका ब्रेक 7 बजे होता है तो आप 7 बजे जरूर ब्रेकफास्ट आप करें। और अगर आपका जो शेड्यूल है, आपने 1 बजे आपका भोजन का है, आप जरूर 1 बजे क्या करें, भोजन ले और फिर शाम को मैं आपको बताना था, फिर आप शाम से 7 और 8 के बीच में क्या करें, खाने को लें। आप इस शेड्यूल को आप फॉलो और ट्राई करें, आप 10 बजे 10:30 से ऊपर न जाने पाए, आप 10:30 तक क्या हो जाएं, अपने बिस्तर पे पहुंच जाएं। आप
बड़े आराम से क्या करें, अपनी नींद को ले, लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्रार्थना का समय है आप उस समय में प्रार्थना करें। आपका जो भी, आप सुबह भी ज्यादा समय तक सोए नहीं, आप सुबह जल्दी उठें और आप प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। आप देखोगे आपका दिन अद्भुत रीति से फ्रेश जाएगा, आपके चेहरे में एक चमक आ जाएगी, आपका डिप्रेशन आपके जीवन से उड़ जाएगा, समस्याएं ऑटोमेटिक आपके जीवन से दूर जाने लगेंगी और अद्भुत रीति से आप खुद अपने जीवन में महसूस करोगे खुदा आपको अद्भुत रीति से चंगाई दे रहा, आपका अद्भुत रीति से आपके जीवन का क्या कर रहा, आपकी समस्या आपके जीवन से क्या हो रही है, दूर जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप इन 6 बातों को अपने जीवन में फॉलो करने जा रहे हैं, आप इनको मानने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं खुदावन आपकी समस्या से, आपके डिप्रेशन से, आपके तनाव से परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा और प्रभु आपको उससे निकाल कर बाहर करेगा। क्योंकि यहाँ पर एलिया को परमेश्वर ने मदद किया, अभी वो मृत्यु मांग रहा था, लेकिन अभी बाइबल बताती है उसने खाया पिया और जैसे प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और वैसे खाया पिया और आराम किया, उसके बाद 40 दिन और 40 रात की यात्रा की। मेरे प्रियो, खुदा ने आपके लिए भी एक लंबी यात्रा को रखा है, अपने जीवन को नाश ना करें। मेरे प्रियो, ये जीवन सुंदर जीवन है, ये जीवन ब्यूटीफुल जीवन है मेरे प्रियो, इसलिए इस जीवन को आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें, आप इसको इस जीवन में आनंद करें, इस जीवन को क्या करें, आप अपने आप को, आप अपने अंदर आत्महत्या जैसे विचारों को पनपने ना दें। अपने आपका जीवन प्रभु ने इसलिए दिया है कि आप कुछ प्रभु के लिए कुछ करें, कुछ आप अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें। इसलिए मेरे प्रियो, आपको उस तनाव में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, खुदाबंद आपको उससे निकाल कर बाहर करने जा रहा। जब आप इन बातों को फॉलो करोगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा और आप इस तनाव से क्या होगे, आप बाहर निकलने पाओगे और प्रभु आपको अद्भुत रीति से प्रभु अपनी आत्मा से भरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए जब हम भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, यदि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है, यदि भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो तू वहां, तू वहां। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा की उपस्थिति हर एक जगह है, परमेश्वर हर एक जगह वास करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस दोपहर के समय में आपको बस इतना ही आपसे बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को आप ये विश्वास करें, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने ध्यान को प्रभु पर केंद्रित करें और दूसरी बात, प्रभु अपनी आशा को आप ना खोएं। जो आपने दर्शन देखा है उस दर्शन पर भरोसा रखें, उस आशा को बनाए रखें, प्रभु आपके दर्शन को पूरा करेगा। तीसरी बात, प्रभु का वचन सिखाता है, अपनी समस्याओं को प्रभु को बताएं। चौथी बात, प्रभु का वचन सिखाता है आप क्षमा करना सीखें और प्रभु से क्षमा मांगें। और पांचवी बात, प्रभु का वचन सिखाता है अपने अंदर का जो गुस्सा है, जो भी आपके अंदर की कमजोरियां, उनको प्रभु को बताएं, ताकि परमेश्वर से योग्यता मांगे, ताकि आप उन कमजोरियों पर आप जयवंत होने पाओ। और बाइबल बता दे, छठी बात जो प्रभु का वचन बताता है, आप आराम करें, आप खाएं पिएं, आपका एक सही समय पर आप क्या करें, एक शेड्यूल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। खुदा आपके जीवन को आशीष करेगा। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावंद, एक बार फिर से पवित्र परमेश्वर हम प्रार्थना करते, खुदावंद जितने लोग प्रभु परमेश्वर तनाव का शिकार हैं, प्रभु परमेश्वर डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, प्रभु चिंता से होकर जा रहे हैं, प्रभु जी इस दोपहर के समय में हमारी उनके लिए प्रार्थना है। खुदावन आप उनके जीवन को प्रभु आप छू लें पवित्र परमेश्वर, उन्हें छूकर पवित्र परमेश्वर आप चंगाई दें। खुदाबंद उस समस्या से प्रभु उन्हें बाहर निकालें, उनका ध्यान प्रभु आपकी ओर होने पाए और वो विश्वास करने पाए प्रभु आपके लिए कुछ भी पवित्र परमेश्वर आपके लिए असंभव नहीं है और पवित्र परमेश्वर आप सब कुछ कर सकता है। खुदा
खुदावन अपने फोकस को प्रभु आपकी ओर लगाने पाए, और पवित्र परमेश्वर आप उनकी सुध ले रहे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन को चंगा कर रहे हैं खुदावन, और पवित्र परमेश्वर अद्भुत रीत से प्रभु उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद खुदावन। ओ पवित्र परमेश्वर हर एक को प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हुए, ओ पवित्र परमेश्वर जितने लोग प्रभु परमेश्वर सुन रहे हैं खुदावन, हर एक के जीवन आशीषित हो जाए, हर एक अपनी समस्याओं से बाहर निकल कर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हर एक को प्रभु आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में देते, सामर्थ्य हाथों में देते, हर एक के जीवन को आशीष किया। धन्यवाद प्रभु जी। और पवित्र परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु जी, आपने प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीत से खुदावन अपनी सामर्थ्य से भरा है, अपनी शक्ति से भरा है, और प्रभु जी अद्भुत रीत से आशीष दिया। प्रार्थना यही सुना के नाम से, आमीन।